और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि जीव यदि बार बार सत्संग करता रहे तो बिगड़ना भी चाहे न कभी, तब भी वो बिगड़ नहीं सकता है। सत्संग का मार्ग उसको उसी मार्ग पर ले जाएगा जो भगवान के पास जाने वाला मार्ग है। ये सत्संग का प्रभाव होता है। इसलिए समय समय पर सुनते रहो, कथाओं का आश्रय करते रहो। यहां हमारे मनोज तिवारी जी बैठे हैं, कितनी कथाओं का आयोजन आपने कराया। हाँ, विलासपुर में ही मुझे कितनी बार उन्होंने बुलाया, और प्रयास करते रहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बापू आते रहें, भले ही बिलासपुर में नहीं तो कभी रायपुर आ जाए, कभी कहीं आ जाए, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन मन भरता नहीं। एक बार जिसे ये नशा लग गया फिर वो छूटता नहीं। हाँ, इसलिए ये मत पूछो कि कब तक पीना है, पीते रहो बस। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। भगवान की कृपा से, गोविंद की कृपा से हम सबको ये कथा प्राप्त हुई है, हमारे आपके सौभाग्य के कारण। आओ कल के प्रसंग पर मैं आपको लेकर चलूं, जहां कथा हमने कल विराम की थी। आप लोग बड़े प्यार से सुनते हैं तो याद भी तो होगी ना कल कथा कहाँ रुकी थी। हाँ, डरो मत, मैं पूछूंगा नहीं, पता है गड़बड़ी होगा, मैं खुद ही याद दिला देता हूं। सनत कुमारों ने जब कथा गाई है, नारद जी श्रोता हैं, और अभी कथा की महिमा गा ही रहे थे, इतने में भक्ति मैया प्रकट हुई। एवं नगाह श्रमणोरुधर में प्रकाश्यमान ऋषिभिः सभायां आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्व। वहां भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों को लेकर प्रकट हुई। सबको आश्चर्य हुआ। भागवत की महिमा प्रत्यक्ष अपनी आंखों से नारद जी ने देख लिया, क्योंकि भक्ति को छोड़कर आए थे वृंदावन और कथा हो रही थी हरिद्वार में। लेकिन प्रभाव तो देखो साहब, वृंदावन में जो भक्ति बैठी थी, ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे, वो हरिद्वार की कथा से युवान हो गए। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। बाद में भक्ति मैया ने व्यासपीठ की परिक्रमा की और प्रणाम करके पूछा, भगवान आप बताइए ना मैं कहां बैठूं। तो सनत कुमारों ने कहा कि मां, आप तो सदैव भक्तों के दिल में ही विराजमान होती हैं, आप भक्तों के हृदय में बैठ जाइए। भक्तेश गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं ततिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसा। तो भक्ति सभी के दिल में आकर विराजमान हो गई, और जब भक्ति आती है तो भगवान भी आते हैं। जब भक्ति आई तो निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल, अपना धाम छोड़कर भगवान खुद आ गए, अब सबके दिल में आकर विराजमान हो गए। बाद में नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज इस कथा से कौन कौन से पापी मुक्त हो सकते हैं, महाराज कृपा करके मुझे समझाएं। यहां कथा रुकी थी ना, कौन कौन से पापी, कैसे कैसे पाप करने वाले लोग भी भागवत से मुक्त हो सकते हैं, अब वो बताया। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। हे नारद, जो मानव सदैव पाप में लिप्त रहते हैं और किसी भी प्रकार का पाप उन्होंने छोड़ा न हो, और पाप करते करते ही एक दिन मर जाएं,
तो ऐसे पापी आत्मा को मरणोपरांत भी भागवत सुना दिया जाए तो मरने के बाद वह पापी आत्मा भी भागवत कथा से मुक्त हो जाती है। ये भागवत की महिमा है साहब। कोई भी पाप जिसने न छोड़ा हो, हर तरह का पाप कर लिया, ऐसा पापी भी भागवत सुनते सुनते धन्य हो जाता है मरने के बाद भी। ये भागवत की महिमा है साहब। अब सोचो, जब मरने के बाद भी मोक्ष देती है तो जीते जी क्यों नहीं देगी? हाँ, ध्यान पूर्वक यदि सुना जाए तो हम जीवित रहते ही मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, लोगों में एक कंफ्यूजन ये भी है कि मोक्ष मतलब मरने के बाद। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों में। मैं आपको वो भी बता दूं, मोक्ष मरने के बाद मिले वो तो शरीर से मुक्ति हुई ना। ये जरूरी नहीं कि मरने के बाद मुक्त हुआ जा, जीवित रहते भी मुक्त हुआ जा सकता है। संसार के बंधनों से मुक्त हो जाना यही तो मोक्ष है। आसक्ति से मुक्त हो जाना यही तो मोक्ष है। ये मन जहां तुम्हारा लगा हुआ है वहां से छूट जाए, यही मोक्ष है। कभी आप बैठकर जरा एकांत में चिंतन करना कि आपका मन सबसे ज्यादा कहां लगा है। धन में, पद प्रतिष्ठा में, पत्नी बच्चों में, परिवार में, कहां लगा है मन? जहां बहुत ज्यादा चिपका हुआ है वहां से मन को छुड़ा लो, यही मोक्ष है। मन की वासनाएं मिट जाएं, यही तो मोक्ष है, यही तो मुक्ति। मरने के बाद तो शरीर से मुक्ति मिलती है साहब। जरूरी नहीं कि मरने के बाद हर कोई मुक्त हो ही जाए। मोक्ष तो जीवित रहते भी हो सकता है। संसार से मन हट जाए और गोविंद के चरणों में लग जाए, इससे बढ़िया और कोई मुक्ति नहीं हो सकती है। यही सबसे बड़ा मोक्ष है। गोविंद के चरणों का मन अनुरागी हो जाए, गोविंद के चरणों में चिपक जाए, आसक्त हो जाए, यही मोक्ष है। तो भागवत सुनते 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 हमारा मन भगवान का हो जाए, बस यही मोक्ष है। इसलिए खूब प्रेम से सुनो साहब। तो इतनी गर्मी में आप इतनी तपस्या कर रहे हैं तो कम से कम लाभ भी तो मिलना चाहिए ना। हमारा मन गोविंद के चरणों का अनुरागी हो जाए, विषयों से निकल करके गोविंद के चरणों में विलिप्त हो जाए, यही मोक्ष है। यही भागवत कथा का फल है। हम लोग अपने आश्रम को छोड़कर आपके बीच में आते हैं, इसलिए तो आते हैं ना कि किसी भी तरह मन गोविंद के चरणों में लगा रहे, बस। बाकी तो दुनियादारी सब चलती रहती है, काम धंधे व्यापार ये सब चलता रहता है। लेकिन अनासक्त भाव से सब कुछ करते हुए भी मन गोविंद के चरणों में रमा रहे, यही मुक्ति का साधन है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।